अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो आज हम एक ऑटोमेटिक न्यू इंक्यूबेटर लेकर आए हैं और ये ऑटोमेटिक न्यू इंक्यूबेटर को अनबॉक्स करेंगे और यहाँ पे इसके फंक्शंस देखेंगे, इसकी एक्यूरेसी देखेंगे और इसके फ़ीचर्स देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इससे अलावा हमने इंक्यूबेटर्स के ऊपर दो पहले वीडियो बनाई हैं। उसमें हमने ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर और मैनुअल इंक्यूबेटर्स की तफसील से डिटेल दी है। ये ऑटोमेटिक जो इंक्यूबेटर होते हैं ये इस पर्पस के लिए बहुत बेस्ट होते हैं कि वो आपके एग्स खुद ही हिला देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जॉब्स कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो अंडे हिलाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अंडा हिलाना भी एक ज़िम्मेदारी का काम है और तकरीबन एक दिन में 3 से 4 दफ़ा अपने एग्स को हिलाना होता है। तो ये जो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है ये ऑटोमेटिक अपना काम करते हैं और एग्स को टर्न करते हैं। इसके अलावा इनकी जो टेम्परेचर जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल करते हैं और बिल्कुल स्विच करते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स हैं इसमें 2 तरीके के इंक्यूबेटर्स आते हैं। एक अगर मैं आपको बताऊं तो एक इंक्यूबेटर में एग बिल्कुल इस तरीके से होता है रखा हुआ, यानी कि वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ एग होता है, और एक इंक्यूबेटर ऐसे होता है जिसमें बिल्कुल इस तरीके से होता है लेटा हुआ अंडा, हॉरिजॉन्टल। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो हमने पहले मैं ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर दिखाया था इसमें बिल्कुल इस तरीके से अंडे रखे हुए थे वर्टिकल स्टाइल में। तो वर्टिकल स्टाइल में अंडे रखने में वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ख़राब होती है कि आपको जब रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, अगर आपने 20 अंडे रखे थे और आपके 10 अंडे ख़राब हो रहे हैं तो वो टोटल रिज़ल्ट नहीं मिला आपको। तो ये चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने खालिद भाई से बात की, MB ट्रेडर्स जो शॉप है उनसे बात की और उन्होंने भी इस बात को एग्री किया और हमने उनसे बोला कोई ऐसा ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर मंगवाएं जिसमें अंडे हॉरिजॉन्टल स्टाइल में रखे हों इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है अक्सर हमने देखा है जब मुर्गी अंडे पे बैठती है तो जितने भी अंडे रखे होते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से रखे होते हैं जब मुर्गी बैठती है। तो कुदरत का एक निज़ाम है, इसकी तरीके से ही हमें डील करना चाहिए। तो इंक्यूबेटर्स में भी यही बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनसे बोला कि आप कोई ऐसा ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर मंगाएं जिसमें अंडे हॉरिजॉन्टल प्लेस हुए हों, यानी कि लेटे हुए रखे हों। तो उन्होंने ये इंक्यूबेटर ऑर्डर करके मंगवाया और इसको अब हम अनबॉक्स करते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं और इसकी एक्यूरेसी देखते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये N636 ये इसके मॉडल्स हैं और ये डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, जैसे 42 है, 36 है। ये इसकी अंडे की कैपेसिटी के लिहाज से आते हैं। इसमें 36 अंडे की कैपेसिटी है तो 36 इसका मॉडल है। अगर 42 होगा तो 42 अंडे की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी के लिहाज से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 48, 56, 70। तो व्यूअर्स ये जो मशीन है ये N670 है, क्योंकि इसमें 70 अंडों की कैपेसिटी है। ये वाला मॉडल है हमारे पास मौजूद। और तो आइए इसको अब हम अनबॉक्स करते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसकी टॉप है मशीन की और यहाँ पे सारे फंक्शन गिवन हैं। यहाँ पे हैचिंग डे का फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है कि अंडे कितने दिन में हैच हो जाएंगे, बाहर आएगा चूज़े, और इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है कि टर्निंग कितने टाइम से करना है। तो इसको भी ऑन करके हम टोटल इसके फंक्शन से, और ये अंडे चेक करने के लिए लाइट यहाँ पर इन्होंने दी हुई है कि अंडे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे अंडे के अंदर कोई डेवलपमेंट आई है नहीं आई है, क्या पोजीशन है अंडे की। तो इस पर अंडा रख के लाइट मार के चेक कर सकते हैं। ये इसका कूलिंग और हीटिंग सिस्टम है, यहाँ पे इन्होंने सेंसर दिया हुआ है। इसके अलावा ये इसका फ़ैन है और इसके बैक साइड पे इसका हीटर है।
ये इसका मैनुअल और ये है इसका रूलर मैकेनिज़्म। ये है इसका रूलर मैकेनिज़्म। इस पे अंडा बिल्कुल प्लेस होता है इस तरीके से और ये रोल करके अंडे को टर्न करता है। ये इसकी मोटर है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो व्यूवर्स, ये है इसकी वाटर ट्रे। इसके अंदर इसका पानी रुकेगा जो ह्यूमिडिटी को कायम रखेगा। उसके बाद इसके ऊपर ये नेट लगेगी जिसके ऊपर चूज़े निकलने के बाद स्टे कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके बाद ये साइड बाउंड्रीज है ताकि इसका टेम्परेचर आउट ना हो। तो व्यूवर्स, इसको इस कॉक से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ साइड पे देखें तो यहाँ पे 2 होल गिवन है और ये यहाँ पे फ्रेश एयर की सर्कुलेशन रखेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक होल गिवन है जिससे हम पानी इसके अंदर डाल सकते हैं ट्रे के अंदर। मशीन बिल्कुल सेट हो गई है। इसमें हम पानी डालते हैं ताकि एग्स रखने के लिए रेडी हो जाए। तो पहले जब आप फर्स्ट टाइम इसमें वाटर डालेंगे तो इसमें आप हाथ से पानी डाल सकते हैं किसी भी जग वगैरह से, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप इसमें पानी डाल सकते हैं इसके लेवल के हिसाब से। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि वो ह्यूमिडिटी लेवल को डिस्टर्ब करेगा और हमने बिल्कुल इसके लिमिट के हिसाब से पानी डाल लिया। जितना इसकी ट्रे में आया उतना हमने पानी डाला है। इसके अलावा जब हम सेकंड टाइम पानी डालेंगे अंडे रखने के बाद, जब कभी कम होगा, तो ये इसके अंदर एक बॉटल गिवन है और इसमें नाप भी दिया हुआ है इन्होंने 50 ml, 100 ml, 150 ml। तो ये जो साइड पे होल्स नज़र आ रहे हैं इसकी मदद से हम इसके अंदर पानी डाल सकते हैं क्योंकि जब इसके ऊपर रूलर आ जाएगा, जब इस पर अंडे रख देंगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बिल्कुल छुप जाएगी। छुपने की वजह से हम लोगों को पानी डालने में थोड़ा सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से ये इसके अंदर बॉटल गिवन है और ये बॉटल जो है ये साइड होल से एंटर होके वाटर आराम से इसके अंदर पहुँचा सकती है। अब इसके ऊपर हम ये रूलर रख देते हैं। रूलर रखने के बाद इसका टॉप हम लगा देंगे। टॉप लगाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसकी मोटर है इसके कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो ये इसकी मोटर के मैंने कनेक्शन कर दिए। इसके अलावा ये मशीन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो एक्सपेंसिव चीज़ें के अंडे रखना चाहते हैं, हैचिंग कराना चाहते हैं, जैसे कि मोर हो गया, तीतर हो गया, बटेर हो गया। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बेहतर मशीन है। उसमें उनके अंडे भी ज़ाया नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव अंडे होते हैं, वो ज़ाया होते हैं तो फिर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस पर हम ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी ये खुद ही सेट करती है, टर्न भी ये खुद ही करती है। तो ये इसमें एक फ़ायदा है कि आप एक्सपेंसिव अंडे भी आराम से हैच कर सकते हैं। तो इसकी जो सप्लाई कॉर्ड है ये लगा देते हैं हम। ये सप्लाई के लिए केबल गिवन है इसमें और ये इस तरीके से लग जाएगी इसमें। और इसको पहले हम मेंटेन कर लेंगे, इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद जाके हम इसके अंदर अंडे रखेंगे। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन का ये बटन है और ये मशीन ऑन हो गई है। यहाँ पे हमें एग टर्निंग टाइम, ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कि इतनी देर के बाद ये जो है टर्निंग करना शुरू कर देगी एग्स को। इसके बाद ये हैचिंग डे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नज़र आ रहा है 32.5 सेंटीग्रेड और यहाँ पे 99 ये ह्यूमिडिटी लेवल है इसका।
अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल 99 बता रहा है परसेंट, ये बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये इसको एडजस्ट कर लेगा, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, उसके बाद जाके इसके अंदर हम एग रखेंगे। ये इसका लाइट फंक्शन है कि अंडे को चेक करना है, तो यहाँ पे लाइट गिवन है, तो यहाँ पे हम अंडा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंडा इस तरीके से प्लेस करके ये जब लाइट हम जलाएंगे तो यहाँ पे अंडा हमें नज़र आ जाएगा। ये हमारा अंडा बिल्कुल सही है। अगर ब्लैक होता है या भारी हो जाता है अंडा तो उसमें चांसेस कुछ और होते हैं, फिर उसको हम चेक आउट करते हैं कि अंडा फर्टाइल है या बन रहा है या प्रोसेस में। तो इस तरीके से इसमें अंडे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है। इसके अलावा इसके बाकी फंक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे सेट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना सेट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 37.8। तो ये टेम्परेचर, तो इसको हम 37 कर देते हैं। तो ये 37 पे सेट हो गया और ह्यूमिडिटी लेवल अभी हमने 60 पे ही इसको रखा हुआ है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे टर्निंग का बटन है और इसको हम दबा के चेक कर सकते हैं अंदर की टर्निंग। अभी हम वो चेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग टर्निंग टाइम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटा 28 मिनट के ऊपर है और जो हैचिंग डे है वो 4 डेज़ है। 4 दिन में कोई भी अंडे हैच नहीं होते। तो इसको सेटअप कर लेते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ये टर्निंग बटन है। अगर मैं इसको होल्ड करूँ और ये माइनस बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ सेटिंग आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये 1 घंटे के फ्लक्चुएशन आ गई है। अब ये फ्लिक कर रहा है, इसको सेट करना है। जैसे ही मैं प्लस दबाता हूँ ये 2 पे आ गया। तो यहाँ पे ये सेटिंग है, मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरी तरीके से कि किस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। और ये 5 घंटे के ऊपर सेट हो गया। और हम इसको अगर दोबारा दबाएं तो इसमें हम डे भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये 5 आवर्स के डिफरेंस के बाद होगा तो इसको हम माइनस कर देते हैं। 3 घंटे पे हम सेट करेंगे इसको। तो ये 3 घंटे के डिफरेंस से सेट हो रहा है। इसके अलावा अगर इसको आगे मैं फर्दर दबाऊं तो यहाँ पे 20, जो 20 की सेटिंग अलग थी, वो ह्यूमिडिटी का लोअर लिमिट था। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 4 फ्लक्चुएट कर रहा है। ये 4 जो है ये हैचिंग डेज़ है, इसको हम सेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो 21 दिन में नहीं। तो यहाँ पे हम इसके डेज सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 20 सेट किया था, इसको हम 23 डेज़ तक सेट करेंगे। 23 डेज़ जो है वो फेयर इनफ है, सारे बच्चे निकल जाते हैं इतने दिन में। और आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जब 20 दिन हो जाएं, 20 दिन के बाद आपने जो एग्स ऊपर रखे हुए हैं उनको उतार के आपने नीचे ट्रे पे रख देना है। तो इसमें एग्स जो है वो इस तरीके से प्लेस होते हैं। और जब इनको 20 दिन हो जाए अंडों को रखे हुए तो आपने ये जो रोलर रॉड है इसको आपने निकाल देना है, ताकि अंडे नीचे बिल्कुल सेटल एक प्लेस पे आ जाएं और जब बच्चे निकले तो उनको परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो रूलर है वो बार बार टर्न करता रहेगा उन्हें, तो उनको निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप इसको नीचे रख देते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी और वो आराम से निकल जाएंगे, परेशानी नहीं होगी कोई। तो व्यूवर्स, इसका टेम्परेचर कंफर्म करने के लिए कि इसका जो सेंसर लगा है वो उतना ही सेंसिटिव है जो कि हमारा ये टेम्परेचर सेंसर है, तो इसको मेजर करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर लगाया और इसके टेम्परेचर को हम मेजर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 36 सेंटीग्रेड यहाँ पे भी शो हो रहा है और 36 सेंटीग्रेड वहाँ पे भी हो रहा है। तो एक अंडा ये मैंने पहले ही मार्क कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसका टॉप, ये इसका बिल्कुल बॉटम मार्क किया और इसके साइड के ऊपर मैंने वो डेट लिखी है जिस दिन ये हैच होगा, और यहाँ पे मैंने वो डेट लिखी है जिस पे मैंने ये अंडा इंक्यूबेटर में रखा है। तो इसी तरीके से बाकी अंडों पे भी मार्किंग कर लेते हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे मैं सर्कल बनाऊंगा।
ये जिस डेट को मैं रख रहा हूँ ये वो लिख रहा हूँ मैं। तो ये अंडा भी मार्क हो गया। तो व्यूवर्स, ये हाइब्रिड अंडे हैं और इस हाइब्रिड अंडों को हैचिंग कराने के लिए हमने इस मशीन का इंतखाब किया, क्योंकि इसके अंदर 2-3 एडवांटेज मुझे अच्छे लगे कि ये हॉरिजॉन्टल में एग्स को रखती है, क्योंकि ये रूलर पे सेट करते हैं। इसके अलावा ये टेम्परेचर अच्छा मेंटेन करती है और इसमें जो अंडे निकलने का, हैचिंग करने का रिज़ल्ट है वो बेहतर है। तो इसके अंदर अब हम अंडे रखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे कि ये अंडे किस तरीके से मूव करती है। तो अब हम इसका एग टर्निंग फंक्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एग टर्न कर रहा है। तो व्यूवर्स, आपने देखा इसमें अंडे किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं और इसका टर्निंग फंक्शन किस तरीके से काम करता है। और इसको अगर आप ज़्यादा देर खोल देते हैं, इसका टेम्परेचर आउट हो जाता है, तो एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है। अलार्म था इसका, जो अभी हमने देखा, एक्सपीरियंस किया। तो इसको कवर कर देते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों को एक दफ़ा फिर इसका फंक्शन बता देता हूँ। इसका टेम्परेचर जो है वो इनसाइड टेम्परेचर हमने 37 डिग्री के ऊपर सेट किया है। जैसे ही 37 डिग्री से नीचे आता है तो ये लाइट ऑन हो जाती है, इसका मतलब इसका हीटर ऑन हो जाता है। और जब ये 37 डिग्री के ऊपर जाता है तो हीटर ऑफ हो जाता है, ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमिडिटी परसेंटेज लेवल है, ये अभी 97% है, क्योंकि इसकी अभी एडजस्टमेंट बाकी है। ये एडजस्ट होगा, चलता रहेगा तो ह्यूमिडिटी लेवल एडजस्ट होगा। इसके अलावा जो हमने ख़ुद इसके अंदर सेट किया ह्यूमिडिटी, वो 60% ह्यूमिडिटी के ऊपर ये सेट हुआ होगा। अगर इससे ऊपर ह्यूमिडिटी जाएगी तो ये अलार्म बजाना शुरू कर देगा, बीप देना शुरू हो जाएगा कि ह्यूमिडिटी हाई हो रही है। तो अब व्यूवर्स, अब इस मशीन के प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये मशीन जो है 18,000 की है। वैसे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है, लेकिन अगर आप इसका वर्क देखेंगे तो काफ़ी ये रिजनेबल प्राइस हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है, एक्यूरेट है इसके सेंसेस। और अगर आप इससे ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल करेंगे और एग ज़्यादा आपके हैच हो रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आप बहुत एक्सपेंसिव अंडे को ये हैच कराना चाहते हैं तो इस तरीके की मशीन बेस्ट है आपके लिए। और ये एक बात आपको बताता चलूँ कि ये मोमिन बर्ड्स वालों ने इंपोर्ट कराई है। अगर कोई भी लेना चाहता है, इंटरेस्टेड है ये मशीन बाय करने के लिए, तो मोमिन बर्ड्स वालों ने ये मशीन इंपोर्ट कराई हुई हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इनका फ़ोन नंबर भी है, आप उनको कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस इंक्यूबेटर से रिलेटेड। और भी इनके पास वैरायटीज़ आती हैं, जैसे आपको कम कैपेसिटी का चाहिए तो उनके पास 35 अंडों का भी आता है, 42 अंडों का भी आता है, यानी 42 एग्स का भी आता है। ये 70 एग्स का है, बड़ा इंक्यूबेटर है, तो इससे हो सकता है जो कम कैपेसिटी का इंक्यूबेटर है और सस्ता भी हो। तो आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके प्राइजेज़ ले सकते हैं। ये सेंसेस मैंने देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और आप लोगों ने भी देखा 36.9 से ये नीचे टेम्परेचर आने नहीं दे रहा। जैसे 36.9 पे आता है इसका हीटर ऑन हो जाता है, और ये देखिए 37 के ऊपर जैसे आया इसका हीटर ऑफ हो गया, 36.9 और हीटर ऑन हो गया दोबारा। तो काफ़ी अच्छे इसके वो हैं सेंसर है, और ये मेंटेन काफ़ी अच्छा करता है। और टर्निंग टाइमिंग भी ये काफ़ी बेस्ट देता है, इसमें टाइम टू टाइम टर्न करना है कि एग भी ऑटोमेटिक टर्न कर रहा है। जब बस सिर्फ और सिर्फ आपने इसके वाटर लेवल को देखना है। वाटर लेवल, आप ह्यूमिडिटी लेवल देखेंगे, यहाँ पे ह्यूमिडिटी परसेंटेज इन्होंने गिवन दिया है, और यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको पानी डालने की। और अगर आप मैनुअल इंक्यूबेटर परचेज़ करना चाहते हैं तो मोमिन बर्ड से वहाँ पे आपको तमाम टाइप के इंक्यूबेटर्स मिल जाते हैं। वो मैनुअल इंक्यूबेटर्स भी बेचते हैं और ये ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स भी बेचते हैं। इसके अलावा अगर कोई और एसेसरीज़ चाहिए तो वो शॉप बहुत बेहतर है, वहाँ पे आपको तमाम एसेसरीज़ मिल जाती है। बर्ड से रिलेटेड फीड, मेडिसिन, तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, तो हमें कहीं और दुकान पे जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आप एक ही दुकान पे रहते हुए बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक।
तो व्यूवर्स, आज जो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर हम लाए हैं इसका इंतखाब किया है अपने हाइब्रिड एग्स के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको आज पसंद आएगी इसकी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो हाइब्रिड एग्स हमने रखे हैं इसके अंदर, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देंगे, जब ये हैच हो जाएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जिस इंक्यूबेटर का हमने इंतखाब किया है वो किस बिना पे किया है, आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है। क्योंकि जो एग्स होता है वो अगर आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि नेचुरली हम देखते हैं जब भी मुर्गी वगैरह कभी रखती है अंडे या उस पर बैठती है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखे होते हैं। तो यही बात को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये इंक्यूबेटर का इंतखाब किया, और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के इंक्यूबेटर का तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर इसमें बड़े कोई अंडे आप रखना चाहते हैं जैसे ऑस्ट्रिच के हैं, मकाओ के हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस टाइप का इंक्यूबेटर यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये शौक़ आगे बढ़ता रहे और आप इसमें इंटरेस्ट लें और कामयाबी हासिल करें। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया, और इस तरीके की वीडियो हम और भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब ये अंडे हैच होंगे तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इसके अंदर जो अंडे हमने रखे हैं वो हमने हाइब्रिड एग्स रखे हैं, जब ये चूज़े निकलेंगे तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ कन्वे की आपको इससे हेल्प मिली होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।